हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपी10 करियर में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एमबीए। हमारे पास क्वेरीज आई थी बहुत सारे बच्चों की जो पूछ रहे थे सर कितने तरह के होते हैं, ऐसे कौन कौन से एमबीएज होते हैं जैसे कि मतलब करने को मिलता है फुल टाइम पार्ट टाइम वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिटेल आपको मिल जाएगा और अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम स्पेसिफिक वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले देख लीजिए टाइप्स ऑफ एमबीए। देखिए ये टाइप है कुछ जो मैंने आप थोड़ा सा रिसर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फुल टाइम एमबीए, फुल टाइम जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग नोन हैं, उस चीज़ को जानते हैं कि हमको 2 साल देने पड़ते हैं अपने किसी भी एक पर्टिकुलर एमबीए कॉलेज में। ठीक है, 2 साल तक की आपकी डिग्री चलती है, आप जाके डेली जाते हो कॉलेज में, रहते हो, पढ़ते हो, क्लासेस अटेंड करते हो और उसके बाद आपकी एमबीए कंप्लीट होती है। तो ये है फुल टाइम एमबीए। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ों में अच्छा होता है, काफ़ी चीज़ों के सिचुएशन के हिसाब से होता है कौन किसको चूज़ करे। तो मैं बस आपको टाइप बता रहा हूँ ताकि आपके बेनिफिशियल के लिए रहे कि आप कौन सा एमबीए चूज़ करें आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फुल टाइम एमबीए तो ये हो गया गाइस, रेगुलर मोड पे आप जाते हो। एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या होता है? बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि मान लो आप बीटेक कर ली, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जॉब कर रहे हैं, कई सालों से जॉब कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि सर मेरे को ना कुछ करियर में ग्रोथ चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए है एग्जीक्यूटिव एमबीए, जिसको करने के बाद आप एक मतलब कंपनी के काफ़ी अच्छी पोजीशन अचीव कर सकते हैं, मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन अचीव कर सकते हैं एक एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के बाद। इसमें बहुत सारी आपको प्रोफेशनल चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके ऊपर पहले से ही मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और नहीं तो ये ऊपर जो आई बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया है पार्ट टाइम एमबीए। ठीक है, पार्ट टाइम एमबीए जैसे कि मान लो आपने कुछ क्लासेस अटेंड करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर आपके वीकेंड्स पे क्लासेस हो सकती हैं या नाइट टाइम में क्लासेस हो सकती हैं, तो इस टाइप का कुछ हो गया, ये पार्ट टाइम एमबीए है। आपको कभी कभी वीकेंड में जाके क्लास अटेंड कर लेते हो। ठीक है, बहुत सारी कॉलेज कराते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, ऑनलाइन मोड पर भी ये होता है। तो ये है कुछ लगभग लगभग। ठीक है, एक हो गया डिस्टेंस एमबीए। डिस्टेंस एमबीए आपका कहीं भी आप हो देश में, ठीक है, आपको मटेरियल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा देती है, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं इग्नू का, इग्नू भी एमबीए कराती है। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारों का नाम नहीं लेना चाहता मैं, डिटेल जब जाएंगे तब किसी दिन आप जब चाहोगे डिटेल में जानना तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो गाइज ये है। ठीक है, अब आ गया एक ऑनलाइन एमबीए। आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, वो बहुत सारे एमबीएस प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे, चाहे वो बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड करा रही हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आपके करिकुलम के हिसाब से आपको जब टाइम मिले उसके हिसाब से अपना आप शेड्यूल कर सकते हो और वो एमबीए प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एक है गाइस ड्यूअल एमबीए। ये थोड़ा गलत हो गया, हाँ, ड्यूअल एमबीए। तो ड्यूअल एमबीए में क्या है ना कि ये एक अलग तरह का कोर्स है, बहुत कम है यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो इसको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें क्या है कि आप 2 कोर्सेज कर सकते हो एक साथ, एमबीए भी कर लो या कोई मास्टर ऑफ साइंस में भी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ये सारा फंडा है। इसके ऊपर मेरे को लग रहा है आप में से बहुत सारों की क्वेरीज आएगी, तो इसके लिए ऊपर मैं आगे जाके कमेंट करो। इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो, ये जो ड्यूअल एमबीए है इसके ऊपर अगर डीप में जानना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ड्यूअल स्पेशलाइजेशन तो नहीं है ये। मैंने कहा नहीं भाई, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ये नहीं है। ड्यूअल स्पेशलाइजेशन एक अलग अलग फंडा है। ठीक है, ये ड्यूअल एमबीए एक अलग तरह की चीज़ है। इसके ऊपर डिटेल में अगर आप चाहोगे वीडियो तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये है गाइस कुल मिला के टाइप्स। ठीक है, ड्यूअल एमबीए में क्या होता है कि 2 कोर्सेज आप एक साथ रन कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे भी होते हैं इसके, नुकसान भी होते हैं, डिपेंड करता है आप कैसा चूज़ करना चाहते हैं, टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, इंडिया में तो शायद बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, बाहर में ये सारे ड्यूअल एमबीए को कराते हैं ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़। तो गाइस ये था टोटली फंडा। अब इसमें ना एक चीज़ आती है, देखो इसमें आप देखोगे ना गौर से इन छः के छः को, तो आपको समझ आएगा कि भाई इसमें कुछ फुल टाइम है जहाँ आपको डेली जाना होगा, कॉलेज में क्लासेस अटेंड करनी होंगी, और मोस्टली, और 3 आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक बार इसको गायब कर दें, हाँ, ये फुल टाइम एमबीए हो गया, एग्जीक्यूटिव एमबीए हो गया, और ये डुअल एमबीए। ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा क्लास में, आपको क्लास अटेंड करनी पड़ती है। लेकिन जो ये बाकी के जो ये 3 है ना, पार्ट टाइम एमबीए, डिस्टेंस एमबीए और ऑनलाइन एमबीए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन या फिर पार्ट टाइम कभी कभी जाना होगा, या फिर डिस्टेंस से ही आप पढ़ाई कर सकते हो, मटेरियल आपको घर पे ही आ जाता है पढ़ने वाला सारा सारा का सारा। ठीक है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं आपकी। ठीक है, तो ये है फंडा इसका। तो ये कुल मिला के आप ऐसे समझ लो कि रेगुलर और डिस्टेंस वाला बात हो गई। ठीक है, तो अब इससे हम ये समझेंगे कि इसके फ़ायदा क्या है। ठीक है, अगर हम ये एमबीए करते हैं तो डिस्टेंस वाला एमबीए करते हैं या रेगुलर ही जाके करते हैं, तो हमको फ़ायदा क्या होता है, स्कोप क्या है इसका। ठीक है, क्या फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, ऑल टाइप्स हैव देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स।
जितने भी मैंने टाइप्स बताए ना, इन सबके अपने अपने मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं। देखिए बहुत सारे, मान लो आप में से जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे जॉब कर रहे होंगे, तो आप तो यही चाहोगे कि भाई मेरे को अभी नहीं लगता कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे को अभी जॉब छोड़ के पर्टिकुलरली 2 साल के लिए अपने एमबीए में टाइम देना चाहिए। तो आप मोस्टली प्रेफर करोगे क्या, ये तीनों प्रेफर करोगे आप, पार्ट टाइम एमबीए, डिस्टेंस एमबीए या ऑनलाइन एमबीए, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे हैं जो कि अब टाइम देना चाहते हैं, उनको लगता है कि भाई करियर में कुछ अच्छा चाहिए, है ना, पर्टिकुलरली क्योंकि क्लासेस में हम जाते हैं ना जब, तो हम बहुत सारे अपने क्लासमेट से मिलते हैं, हमारे नेटवर्क बिल्ड होते हैं, दोस्ती होती है, उनसे जान पहचान होती है, पता चलता है कि वो लोग कहाँ कहाँ हैं, उनकी फैमिली में रिलेटिव्स, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती है, तो उससे नेटवर्क बिल्ड होता है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है जो कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। मैंने जब एमबीए की थी, मेरे बहुत सारे दोस्त जान पहचान हुई, बहुत सारे लोगों से जानता हूँ आज भी, बहुत सारे, कोई बैंगलोर है, कोई चंडीगढ़ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, बहुत सारे मतलब पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो इससे आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, आपको पता चलता है कि हाँ भाई मेरे दोस्त हैं, जानने वाला फलाना वहाँ बैठा है, फलाना वहाँ बैठा है, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है आपकी फ्यूचर मैनेजमेंट करियर में। तो ये फ़ायदा होता है रेगुलर जाने पे। ऑनलाइन में क्या डिमेरिट आ जाता है ना कि आपको ना वो इंटरेक्शन हो नहीं पाता है बाकी स्टूडेंट्स के साथ। आपको सीधे सीधे टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये फंडा हो जाता है, तो आपको सीधा सीधा जो ज्ञान दे रहा है ना, बस वही समझने को मिलता है थ्योरेटिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली उतना फोकस नहीं हो पाता है ऑनलाइन में और डिस्टेंस में, ये आप समझ सकते हो। और जो ऑफलाइन होता है ना, वहाँ पर टीचर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बहुत सारे अलग अलग गेम प्ले करवाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैंपेन रन करवाते हैं, मार्केटिंग प्लान दे देंगे आपको, कहेंगे कि जाइए आप कैंपेन कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी में कीजिए या बाहर कीजिए। तो आपको इससे ना प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ हो रही है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आपको ऑर्गेनाइज करने को बोला जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट का ही काम होता है ये सारा कुछ। तो आपको बहुत सारी जानने को चीज़ें मिलती हैं। तो टोटली यही फंडा है गाइज। स्कोप की बात करें तो देखिए, अगर आप रेगुलर जाते हैं ना, तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। तो मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो प्रेफर कर रही हैं आज के टाइम में, तो वैसे स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। कोई इतना पूछ नहीं रहा है डिग्री क्या, हाँ कि आपने डिग्री क्या करी है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं ना, तो वहाँ थोड़ा डिग्री का मैटर पड़ता है कि कई बार कई पोजीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एमबीए ही चाहिए होता है, कई बार एमसीए ही चाहिए होता है। तो ये थोड़ा सा फंडा आ जाता है बस गवर्नमेंट में। नहीं तो प्राइवेट में तो भाई स्किल्स के ऊपर डिपेंड हो गया। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन जगह से आप अपना कोई कोर्सेज कर लेते हैं अच्छा सा स्किल्स रिलेटेड, जिस फील्ड में आप हैं, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो गाइज ये था मेरी तरफ से पूरा का पूरा फंडा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।